जब ऐसी खूबसूरत, टैलेंट, धमाकेदार और आतिश से भरे हुए शख्सियतें शामिल होंगी तो जियो सिनेमा पे विस्फोट तो होगा ही। मेरे साथ हैं अमेजिंग स्टार कास्ट ऑफ विस्फोट, और आप सभी पहले तो बताएं कैसे हैं और विस्फोट करने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड, थैंक यू। मैं हीरा मंडी के दौरान फरदीन भाई से बात कर रहा था। उन्होंने संजय लीला भंसाली के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने बोला था कि वो जंगल के समय, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जंगल से पहले संजय लीला भंसाली जब इनसे मिले थे तो उनको इनमें वो स्पार्क नहीं दिखाई, लेकिन जब हीरा मंडी के दौरान वो देखा उन्होंने फरदीन भाई को तो उन्होंने बोला कि मैं ये स्पार्क की बात कर रहा था। आपने जब फरदीन भाई वापसी कर रहे थे वो क्या स्पार्क देखा और क्या चीजें, और क्योंकि एसिड फैक्ट्री से पहले भी आपके रिलेशन रहे हुए उनसे, क्या बदलाव देखा है अब तक? बंसाली को पहले कौन सा स्पार्क नहीं देखा और बाद में देखा, क्योंकि मेरे को तो हमेशा ही देखा है तो वो अलग बात है। बट जब मुझसे मिले, मैं वैसे भी फिल्म की कास्टिंग कर रहा था, स्क्रिप्ट रेडी थी, एंड आई सेड हियर इज द स्क्रिप्ट, अगर आपको पसंद आए, बिकॉज अगेन वी वर कास्टिंग अगेंस्ट टाइप। अब जब आप पिक्चर देखेंगे तो एक पायलट है और एक ऊबर ड्राइवर है फ्रॉम डोंगरी, सो ऑब्वियसली यू वुड थिंक दैट being the suave, gentleman that he is, he would be the pilot. But we wanted to challenge him, कि let him do something new. और ठीक है, फरदीन खान वापस आ गए हैं, पर नया क्या लेके आए हैं, वो एक ड्राइविंग फोर्स था। तो इवन जब कुकी ने भी जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो कुकी ने भी पहले बोला था कि सर ये कास्टिंग तो आप उल्टी नहीं कर रहे, तो मतलब जान के कर रहे हैं कुकी। आई सेड यू विल ऑल्सो एन्जॉय, यू विल ऑल्सो हैव अ चैलेंज, एंड देन यू गेट टू मोल्ड एन एक्टर। एंड अभी जब ट्रेलर आया है, जो लोगों का रिस्पॉन्स भी आया है, वी आर, आई मीन समवेयर आई एम फीलिंग वैलिडेटेड कि यस वी डिड द राइट थिंग, बिकॉज दैट्स व्हाट इज सरप्राइजिंग पीपल। This was his conviction and belief. Absolutely. I had also some reservations, even Cookie did, or because I mean ये बहुत ज़रूरी था कि वो लगे कि वो डोंगरी में रहता है, उसकी वो बैकग्राउंड है, उसकी अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ जी है। फिदा से लेके अब विस्फोट तक वो क्या बदलाव देखा आपने? फरदीन में व्हेन जब फिदा था, आई मीन फरदीन खान वाज सुपरस्टार, द बैड बॉय, यंग गाय, एंड वेरी हैंडसम हंक, एंड व्हेन आई वर्कड विद हिम नाउ, आई सॉ फरदीन खान द एक्टर कम आउट। आई थिंक तभी एक्चुअली पहले फिल्में भी ऐसी बनती थी जहाँ पे स्टारडम, यू हैव टू शो योर स्टारडम, यू हैव टू शो योर पर्सनैलिटी। अब फिल्में ऐसी बनती है जहाँ पे स्टार्स को भी एक्टिंग करनी पड़ती है, बट द वे ही गॉट इनटू दिस कैरेक्टर, एंड एज जैसे उसने बताया कि एज अ चैलेंज था जो संजय सर ने हम सब पे डाला हुआ था कि बॉस ये आई बिलीव इन इट, आप वर्क करके ले आओ इसको। तो जो एक स्टार क्वालिटी है वो तो है ही, दैट्स रिटेन्ड, यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम, बट द वे हिज परफॉर्मेंस, हिज आईज, जो डेप्थ और जो यू कैन से द, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट द डेप्थ इन द आईज जो बोलते हैं ना, जो वो इतनी ज़्यादा थी, मैग्नेटिक हो गए थे। It was really something. Stop, Cookie, you will make me cry or something. No, really, and I'm not kidding. And you'll be surprised जो the kind of applause he got. उन्होंने पहला टेक दिया and कट बोला मैंने, और वहाँ पे लोग थे, पूरा क्रू था, everyone just burst into like claps, and you know that this guy belongs here. That's his space. खुद सोचते थे हम दर्शक के तौर पे कि क्यों चले गए। तो मैं खुद अपने आप से पूछता हूँ क्यों, कहाँ, कैसे। मत जाइएगा। आपको कोफ्त है कि इनके साथ स्क्रीन पे शेयर नहीं कर पाए? करेंगे जरूर, हॉटनेस फैलाते हुए। Hopefully I'll only direct. क्रॉस फिंगर। संजय भाई और कुकी भाई, आप दोनों से एक चीज़ मैं जो देखता हूँ आपकी फिल्मों में, कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे वो इंट्रिगिंग होती हैं, ग्रिपिंग, एक्शन होता है, और धोखेबाजी, और ये सब तो होना ही है। इतना मैं डिकोड कर पा रहा हूँ, बहुत धोखा दे रही हैं। एक तो ये जिस तरह के सब्जेक्ट्स आप लोग चुनते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? संजय सर, राम गोपाल वर्मा, इनको देख, दिस इज़ अ सिनेमा विच, जब मैं इन द 2000
when we used to watch movies and when I wanted to become a director. तो ये इनकी पिक्चरें देख देख के ही I used to get inspired. The way Sanjay sir used to present a film, the music, आप वो फिल्म में जाके it used to sit like this because he used to come at you, you know. Ram Gopal Verma for that, the way he used to create a world जो मुंबई उन्होंने दिखाया और जो they created magic on screen. संजय सर, आपने ट्रेंड सेटर रहे हो अपने समय में, चाहे जान के नहीं किया, हो गया ahead of your time. But क्या कि these are the kind of films I like to watch, these are the kind of movies, I mean books that I like to read and everything. और फिल्में चल रही हैं ना, तो एक मेरी फेवरेट कहावत है कि चलती गाड़ी का बोनेट नहीं खोलते, जब तक चल रहा है चलाओ. एक मेरे बच्चों ने डिमांड किया है, उनके लिए मेरे को एक पिक्चर बनानी है, एंड सरप्राइजिंगली दे वांट मी टू मेक अ हॉरर, सो दे एंजॉय हॉरर. सो आई सेड ओके, एंड माय डॉटर हैज आल्सो स्टार्टेड राइटिंग इट विद मी. हैंडसम सब एम्पायर भी आपके बगल में. लेकिन मैं इसलिए वो बात कर रहा हूँ ट्रेंड सेटर की, जैसे आतिश में आपने जो गाना जिस तरीके से दिल शूट किया था, या जब आपकी दूसरी फिल्म में वो, इसलिए वो वर्ल्ड ऑफ सिनेमा आप वहाँ से लेके आ पाते हो क्योंकि खुद की साउंड डिज़ाइनिंग आपने अपने हिसाब से की, वो नई चीज़ें आप लेकर आ पाए. तो जब मैं डायरेक्टर बनना चाहता था और मैं कॉलेज में था और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, तो चंद फिल्म मेकर्स थे, फिरोज खान, राज कपूर, मुकुल आनंद, राज सिप्पी, JP Datta and Mani Ratnam was my biggest influence, and Rahul Ravel. Now Rahul Ravel and Mukul Anand and Mani Ratnam, all three, in every film they would do something new. There was some new technique that was like, for example, जब मैंने पहली बार बेताब देखी तो long lenses कैसे use होते हैं, telephotos, the way he had done it, the shift focuses and everything. आतिश से लेके विस्फोट तक कितना बदलाव हुआ है आप देखते हो फिल्म मेकिंग में? मैं तो वही हूँ यार, कुछ नहीं बदला. थोड़ा वेस्ट बदल गया बस. नहीं, because see, even जब आतिश भी बनाए, I never take myself seriously ever. I never के अरे यार चलो दिखाएंगे कि फिल्में कैसे बनती है, या हम कुछ नया करके दिखा रहे हैं. Even when we made Kante, we went and made the film. For me, it is very important to enjoy the process of the making. That is very important. लेकिन वो कन्विक्शन कमाल का था ना कि आप आतिश के जो मुहूर्त शॉट में वो पूरा वो शूट करके आपने बड़ा उस पे वो किया. वो बचपना भी था, तभी सोचा नहीं था, तभी इतना नहीं सोचा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री आने वाली है, फिल्म फेयर जैसा बड़ा फंक्शन होने वाला है, और जो सीन मैंने शूट किया अगर वो डब्बा निकला तो मेरा करियर शुरू होने से पहले बंद हो जाएगा. पर वो सोचा नहीं कभी. आप दोनों का एक टेस्ट जो है वो म्यूजिक को लेकर, और जो गाने जिस तरीके से शूट होते हैं वो कमाल है. क्या इस फिल्म में भी वो दिखाई देगा? इस फिल्म में देयर इज़ वन सॉन्ग जो selected by sir only. So his taste in music तो I mean the whole world knows. आज भी कोई भी गाना संजय सर का ले लो, री रिलीज कर दो, it's a blockbuster. और हुआ भी है. one of the biggest songs by T Series I think is your song. Yeah. इसी ऑफिस में मेरा कोई गाना बचा ही नहीं है जो रीमिक्स नहीं हुआ है. From my entire everything, you know, it has been done. But unfortunately क्या होता है ना कि अभी the narrative has changed of storytelling. और जो इस फिल्म का narrative है, जो जिस तरीके से कुकी ने उसको construct किया है, उसके बीच में ये characters lip sync करके गाना नहीं गा सकते. It will take away the complete believability of. So we are making films where it is not, music is not playing a very important role anymore. But having said that, it is something that I am definitely wanting to change. I want to go back to where music was equally important. Now, the great filmmakers, if you take the names, you will say Guru Dutt, Raj Kapoor, K. Asif, Firoz Khan. What is common? Subhash Ghai. They all had a great ear for music, which tells you a simple thing was, if you do not have great music, you cannot be a great filmmaker. Simple. There are very few exceptions to the rule. Even the background music, वो ट्रेलर में देख के समझ में आता है, क्योंकि वो भी आपका एक फोटे रहा है साउंड डिजाइनिंग. नहीं, इसमें इन दिस फिल्म तो एक्चुअली हम लोग पहले ट्रायल के बाद बहुत हंसे, कुकी और मैं, क्योंकि a lot of the ladies who came out, they came out saying, oh my god, that music and that sound, yaar, music.
मतलब कुकी यार तेरे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हमारी पिक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं कि तो उनको वो समझ नहीं आता कि वो जो साउंड मिक्स है और वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी डायरेक्टर का है, इट इज अंडर हिज, you know, but the fact that this film exceptionally it stands out in my company because also what Rasool has done. मैं गलत नहीं हूँ तो 24 घंटे की कहानी है जी। 24 घंटे आपकी लाइफ में, आप सभी की लाइफ में ऐसा कभी हुआ है इस 24 घंटे में कोई ऐसा 24 घंटा याद आ रहा हो जिसमें पूरी लाइफ बदल के रख गई हो? हुआ है, आई मीन आई वुड से द पर्सनल लेवल पे द बर्थ ऑफ माय फर्स्ट चाइल्ड, उसने एक 24 घंटे में मुझे कुछ अलग ही समथिंग, आई थिंक इट चेंज मी completely just to hold my daughter. So I think that for me was very life changing, आप बोल सकते हो, जो एक 24 घंटे में हुआ. प्रिया, आई डोंट थिंक मेरे लिए ऐसी कोई चीज़ 24 घंटे में हुई है जो ओवरनाइट चेंज हो गया. मेकओवर भी ओवरनाइट नहीं होता, उसके लिए भी बहुत टाइम लगता है. सो आई थिंक वट एवर आई हैव अर्नड और वट एवर हैज़ हैपन्ड इन माई लाइफ आइदर हैज़ हैपन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नहीं तो बहुत सारे हार्डवर्क और हार्डशिप्स के बाद. तो 24 घंटे वाला 24 कुछ नहीं. घंटे वाला कुछ नहीं. इन बहुत सारी चीज़ें हैं. पहला प्यार, पहला हार्ट ब्रेक, यू नो, मेरी पहली पिक्चर, मेरी पहली सुपरहिट गाना कम वक्त इश्क, मेरी दूसरी पिक्चर जंगल, यू नो, ऑफ कोर्स personally when you lose a parent, that is something that changes you deeply. Birth of your child, my daughter, then my son. So these things, you know, the first time I was in the delivery room, or the first breath of her life she took in my hands, and she went wow, and something hit me right here. So you never feel the same again. You realize it in that 1 minute, but of course, as Priya said, it takes a long time, but it's a build up. But sometimes that one realization can change your life, and you can just change the way you think in, you know, whether it's an hour, 2 hours, or 24 hours. संजय सर, अभी तक नहीं हुआ, कश्म अभी तक तो नहीं हुआ, वेट कर रहे हैं कुछ हो. इस फिल्म का एक वो भी है धोखा वाला, जो प्रिया का किरदार कर रहा है. हाँ, धोखा सबसे बड़ा क्या मिला है? धोखे तो बहुत मिले हैं यार, वो तो that's just part of life, because to being parents, to being a family, so that is something which is completely credit to them, the director and the actors. They really pulled it off superbly. एंड एज प्रिया वाज टेलिंग कि वो जजमेंटल हो जाते हैं हम किसी भी रिश्ते को लेकर या किसी पर्सन को लेकर. हाँ. वो देख के हमने ये That एज्यूम is कर what I'm लिया. saying, कि when you see the film, that is what will surprise you. You know, in spite of it being considered morally wrong in society, but and that's full credit to, you know, her and Cookie and the writers and Ritesh, and you know. I also believe that it's very important to understand कि couples में क्या गलत होता है, that only that couple knows. Nobody else knows. We only judge and we see the repercussions of that, but we don't understand what actually has happened between them. So that was a very different take, to not judge and understand a woman's point of view and why she is who she is today. फरदीन भाई, वो धोखे वाले सवाल का जवाब दे. किसने नहीं सहा है धोखा? आप पहले मुझे ये बताइए. लेकिन सबसे ऐसा वाला जो अभी तक है. काफ़ी कुछ हुए हैं, लेकिन अपने आप से वो सवाल भी पूछना पड़ता है, आपने किसको धोखा दिया है? एंड वी ऑल गिल्टी ऑफ इट, सो टू सम एक्सटेंट और अनदर. ये नहीं कि हमने जानबूझकर किया होगा या मिलिशियस इंटेंट के साथ, यू नो, किसी को चोट पहुंचाना, लेकिन कभी कभी हो जाता है, एंड दैट्स लाइफ. जो पूछने से मैं डर रहा था वो आपने खुद ही बोल दिया. सो मुझे नहीं याद मैंने किसी को धोखा दिया है ना किसी ने मुझे धोखा दिया. इमोशनल चीटिंग जो होती है उसे आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पर आप हर्ट हो जाते हो. धोखा अराउंड द कॉर्नर, धोखा around the corner. प्लग इन कर रहा हूँ. But it also happens sometimes, आपको कभी लगे कि मेरे साथ धोखा हुआ है, but when I change the perspective, और that change of perspective आपको suddenly लगेगा कि नहीं, धोखा आपके साथ नहीं हुआ है, उस जो सामने वाले ने किया वो बहुत justified था. So it also depends on आप कहाँ बैठ के उसको क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो. सो हमको कभी कभी लगता है कि हमारे साथ धोखा बहुत बड़ा हुआ है, बहुत ये हुआ है,
लेकिन sometimes it happens that there is a reason, a very strong reason on the other end also, जो ये फिल्म में है. संजय सर, बहुत बार ऐसा होता है ना, परसेप्शन बना दिया जाता है, इंडस्ट्री में एक टैग लगा दिया जाता है. परसेप्शन आप सभी के साथ एक टैग बनाया गया होगा, एक परसेप्शन बना दिया गया होगा. आपके साथ में ऐसा कभी हुआ है कि बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बना दिया होगा कि ये इस तरीके का? होता है, बट आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु ड्वेल्स ऑन इट. मैं परवाह नहीं करता. मेरा गाने मैं हमेशा सुनता रहूँगा, लेकिन एक बार वो म्यूज़िक रिलीज़ हो गया, देन आई कैन नॉट लिसन टू इट. Like even in my car, we are traveling and if it plays on the radio, I change the channel. It is just that it's out of my system completely. मैं इसलिए आपसे पूछा था ना कि एक वक्त था जब अफवाहें आपके बारे में फैला देते थे और लोग वो अफवाहों की वजह से आपसे दूर हो जा रहे थे. वो परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि वो इंडस्ट्री में ऐसा बहुत बार होता है. वो मैंने कभी परवाह नहीं की, ना तब की ना अब की. जो लोग मेरे को जानते हैं वो मेरे को जानते हैं. फरदीन भाई, जब आपके बारे में भी इस तरह का परसेप्शन एक बार बना दिया गया होगा, कुछ परसेप्शन की आप जब नहीं काम कर रहे थे या इंडस्ट्री से थोड़े दूर थे और जब आप आना चाह रहे थे, काम करना चाह रहे थे, तो परसेप्शन कहीं बीच में आ रहा था, टकरा रहा था? बिल्कुल नया लैंडस्केप था. जिस तरह से पिक्चर बनती थी, जिस तरह की पिक्चर बन रही हैं, लिखते हैं, ये बताना ज़रूरी है कि जस्ट शट द नॉइज़ आउट. बहुत लोगों को कहने के लिए बहुत कुछ होता है. अगर आप सबकी बात सुनोगे, उसको ज़्यादा अहमियत दोगे, तो फिर you go mad in your head. तो just focus on being committed to what you're doing and hopefully things work out one way or another. प्रिया, परसेप्शन की वजह से कभी कोई घाटा? अभी तो परसेप्शन लोगों का बनना है मेरे बारे में. बनने दो जो बनता है. खुश है उसमें, परसेप्शन बने. मुझे पता है मैं कैसी हूँ, एंड if it is about my work, about my talent, then I'll take it seriously. But other than that, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि सर काम को लेके कभी-कभी अगर कोई बोले या कुछ हो, तो somewhere it affects me, but I get over it. Affect मुझे करता है, I'll be very honest, because मैं मेरी फिल्म्स में या उसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो जाता हूँ. शायद ओवर इन्वॉल्व हो जाता हूँ कभी, टू अ पॉइंट, और उसमें कभी यू फील दैट थिंग. सो आई एम लर्निंग. इट्स स्टिल अ वे ऑफ डीलिंग. उसको सीखना, इट्स एन आर्ट. Sanjay sir and all, they've got they've understood this very well. I'm still trying to learn. I mean, this is just my 4th film, so still getting to learn how to deal with it.